18 दिसंबर को भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है रूबेन आज़ाद। 18 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। ओके। 18 दिसंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सबसे टॉप पर रहा है? तो हैदराबाद सबसे टॉप पर रहा है। 18 दिसंबर को किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफलपूर्वक चढ़ाई करी है? तो शेख हसन खान ने चढ़ाई करी है। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्रित स्वर वेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया? बनारसी में। 18 दिसंबर को किसने एमआरएफ फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है? तो संदीप कुमार उनका नाम है। 18 दिसंबर को किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने किस फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इजराइल ने जीता है। इजराइल ने जीता है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी का पुरस्कार। 19 दिसंबर को किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? हरियाणा ने। 19 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीलंका को किया गया है गोल्डन आउट पुरस्कार से। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? तो कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा है 24.75 करोड़ रुपए में। 19 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने। और कितने? तो 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन। अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है अंडर 19 एशिया कप। ओके। आगे बढ़ते हैं। 19 दिसंबर को रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया? छत्तीसगढ़ के। कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, जो कि सबसे टॉप पर रहा है। 19 दिसंबर को IIMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो 16% योगदान दे रहा है। 19 दिसंबर 2023 को कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो महाराष्ट्र उभरा है। और दूसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनी है तो उत्तर प्रदेश की बनी है। पिछले 6 वर्षों में यूपीआई लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गए हैं? पिछले 6 वर्षों में यूपीआई लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गए? 139 करोड़ हो गए हैं। 19 दिसंबर को पेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 19 दिसंबर को किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? तो उनका नाम है श्रीनिवास नाइक। AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। 20 दिसंबर को किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने को प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दी है। 20 दिसंबर को राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। 20 दिसंबर एक्सचेंज घर ने किस शहर में जेनरेटिव AI स्टूडियो खोला है? तो बेंगलुरु में खोला है। स्टूडियो खोला है बेंगलुरु में। किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है पूनम खेत्रपाल। पूनम खेत्रपाल को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। एक साल में
100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है? तो उसका नाम है इंडिगो। 20 दिसंबर को किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसरो को किया गया है। कौन सा पुरस्कार? एरिक्सन लूनर पुरस्कार। 20 दिसंबर को किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए 7,725 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो HDFC बैंक ने जुटाए हैं। और 20 दिसंबर को कौन इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने? अमिताभ बच्चन। 20 दिसंबर को किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? तो SBI ने 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लिया है, हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके। 21 दिसंबर को किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो व्हाट्सएप चैनल शुरू करने वाली पुलिस है किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश की है, जाहिर सी बात है। 21 दिसंबर को किसे सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अमृता रायचंद्र को नियुक्त किया गया है एम्बेसडर सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के। 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? कुरुक्षेत्र हरियाणा में गीता महोत्सव शुरू हुआ है। और 21 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया? तो मणिपुर में। 21 दिसंबर को देश भर में कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं? तो 20 बने हैं। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 21 दिसंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23 में GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो 15%। 21 दिसंबर को किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है बिनोय राय चौधरी। बिनोय राय चौधरी। और 21 दिसंबर को सूचना अनुसार भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7,480 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट करेगी? तो लक्ष्य रखा गया है 2032 तक। 22 दिसंबर को किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? सुकुमार पॉल, सुकृता पॉल उनका नाम है और टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। 22 दिसंबर को जारी लीड्स किंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। लीड्स रैंकिंग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 24 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो केरल है सबसे पसंदीदा राज्य काम करने के लिए। और 22 दिसंबर को किस एयरपोर्ट में T2 को विश्व स्तर पर से सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट को मिली है। और 22 दिसंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण करने की शुरुआत करी? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुएल मैक्रो होंगे। 22 दिसंबर को ग्रामीण विकास मंत्रालय इन्होंने शायद मना कर दिया है, गणतंत्र दिवस के मौके पर मना कर दिया है, तो हम लोगों ने मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाए हैं। ठीक है। 22 दिसंबर को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। यूनेस्को ने कहा कि रामबाग गेट और प्राचीन को पुरस्कृत किया है? तो अमृतसर को पुरस्कृत किया है। और 22 दिसंबर 2023 को किसने प्रतिष्ठा आईफा पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है हार्दिक सिंह और सविता पुनिया। बाईस दिसंबर को IWH की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो अफगानिस्तान के बच्चे कुपोषण से सामना कर रहे हैं। 22 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो गल्फ ऑफ एडन में की है।
गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतिबंध हटाया है? तो गिफ्ट सिटी से शराब प्रतिबंध हटा लिया है। 23 दिसंबर को कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। 23 दिसंबर को बंधन बैंक को 23 दिसंबर को बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? आसाम को मिला है। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज किसे मिला है? तो आस्था रावल को मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। 23 दिसंबर को ITTF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो बीटा दानी बनी है। 23 दिसंबर को किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है? तो इंडस बैंक, ठीक है। 23 दिसंबर को किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधाओं के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है? वस्त्र मंत्रालय ने। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2024 को। कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 दिन शुरू करेगी? तो वो है अपना राज्य बिहार। 24 दिसंबर को किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया गया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने। और 24 दिसंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 8% बढ़ी है बिजली उत्पादन, ठीक है। कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? हरियाणा। 24 दिसंबर 23 को गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री प्राइवेट समिट सेमिनार आयोजित किया गया है? तो भरूच। सेंट्रल रेलवे अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? तो 117 स्टेशन पर पैनिक स्विच लगाएगा सेंट्रल रेलवे। और 24 दिसंबर को किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित्र त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो दिल्ली ने जीता है। नाम है इंडिया शहीद मेजर अमित्र त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट। डीजी यात्रा चेहरे को पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? चेहरे पहचान के लिए तो 13 भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है, ठीक है। 24 दिसंबर को किसे अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का पहला टिकट दिया गया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को मिला है। 24 दिसंबर को नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? श्रीलंका में किया है। और 24 दिसंबर को किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है? सुमित अंतिम ने। 24 दिसंबर को IIT ने जैनित अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। तो IIM काशीपुर में, ठीक है, IIM काशीपुर में। 25 दिसंबर को दिव्यांग बच्चों के लिए जलूस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है पुणे में संपन्न हुआ है, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं। पच्चीस दिसंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया? गुजरात में। 25 दिसंबर को किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? अमृतसर में। 25 दिसंबर को विंटर कार्निवल कहाँ शुरू हुआ? शिमला में। 25 दिसंबर को किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सोनी स्पोर्ट्स ने किया है। सोनी स्पोर्ट्स ने।
कार्तिक आर्यन को अपना एम्बेसडर चुना है। फरवरी 2024 में खेली जाने वाली सैफ चैंपियनशिप अंडर 19 भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है शुक्ला दत्ता। 25 दिसंबर को तीसरे अटल गौरव सम्मान परियोजना का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया? अतुल कुमार को दिया गया है। अतुल कुमार राय। अंग्रेजी भाषा अनिरुद्ध कॉनिसेट्टी को मिला है। 26 दिसंबर को किसे मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? दिलीप तिर्की को सम्मानित किया गया है पीएचडी की उपाधि से। ठीक है, मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया दिलीप तिर्की को। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनकी मां द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को किसने भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? तो IOM ने लॉन्च किया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है संजीव को। अंग्रेजी भाषा में मिला है नीलम शरण गौर को। 26 दिसंबर को किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ओके, आते हैं 27 दिसंबर को सेबी ने BSE के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल, जो BSE के अध्यक्ष होंगे। और 27 दिसंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में व्यापार का कितने प्रतिशत सुएज नहर से होकर होता है? तो 12% सुएज नहर से होकर होता है। किस IIT को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान किए? तो IIT मुंबई को 57 करोड़ रुपए दान किए गए। 27 दिसंबर को भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपए में किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात कच्चे तेलों के लिए पहला भुगतान रुपए में लिया है। 28 दिसंबर को जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 24 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? तो केरल है। सबसे पसंदीदा राज्य केरल है। 28 दिसंबर को सऊदी अरब में आयोजित विश्व फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। और 28 दिसंबर को 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर लॉन्च किया गया। इसका नाम है वीरा मंगई वेलु नाचियार। 29 दिसंबर के सूचना अनुसार भारत का AI शहर कहाँ बनाया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया गया। 29 दिसंबर को पाकिस्तान आम चुनाव 2024 के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है? तो उनका नाम है डॉक्टर सबीरा प्रकाश। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम है JN1। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।